Now let's start with the next method of preparation of aldehydes and ketones, and that is from hydrocarbons, right? So hydrocarbons में हम एल्कीन से भी बनाएंगे और एल्काइन से भी बनाएंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग एल्कीन्स। एल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं? सो नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय यूजिंग, जैसे अभी हमने एल्कोहल से बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया, सो बाय यूजिंग एल्कीन्स। कि एल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो पहली मैं रिएक्शन आपको करवाने जा रही हूँ। सो फर्स्ट है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, कि एल्कीन्स को हम किससे ट्रीट करेंगे बेटा? ओजोन से ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्या करना है? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे से, बहुत इजी वे में आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। कोई भी एल्कीन है, लेट्स से सी डबल बॉन्ड सी, इधर जो भी ग्रुप है, आपने करना क्या है? अगर तो सीधा प्रोडक्ट लिखना है तो कंडीशंस क्या होंगी? पहले स्टेप में हम ट्रीट करते हैं ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और CHCl3। सेकेंड स्टेप में हम इसको ट्रीट करते हैं बेटा जिंक एंड H2O से। ये दो स्टेप के बाद जो आपको प्रोडक्ट बनाना है वो क्या करना है आपने? यहाँ पे चाहे जो भी ग्रुप्स है, आप इस बॉन्ड को तोड़िए, मैं अलग से लिख देती हूँ। आपने क्या करना चाहिए? ये है एल्कीन, ठीक है, आप इस बॉन्ड को तोड़ो बेटा और यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी लगा दो डबल बॉन्ड O। तो देखो कैसे बनेगा प्रोडक्ट। ये बॉन्ड तो टूट चुका है, डबल बॉन्ड ये बना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O प्लस ये बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। बड़ा सिंपल है प्रोडक्ट लिखना। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड वहाँ वहाँ तोड़ो और वहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। ये बन गया आपका एल्डिहाइड या कीटोन। वो डिपेंड करेगा इन ग्रुप्स पे, ये ग्रुप्स कौन से हैं। आप बड़ा इजीली बना लोगे। कई बार क्वेश्चन में उल्टा भी होता है कि आपने ये प्रोडक्ट्स कौन से एल्कीन से बनाए, तो ऐसे आमने सामने रखना, ये दोनों ऑक्सीजन हटाना और बीच में डबल बॉन्ड लगा देना। प्रैक्टिस करवाऊंगी वैसे। तो ये बहुत सिंपल है। अब बात आती है हुआ कैसे होगा। कई बार सीधा प्रोडक्ट ना पूछ के आपसे पूछा जाता है कैसे बनता है। पहले इसके एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये दोनों ग्रुप्स हैं आपके H2C डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ईथीन। ईथीन को हम ट्रीट करते हैं बेटा ओजोन से पहले स्टेप में, CCl4। अब हम दूसरे स्टेप में जिंक H2। प्रोडक्ट क्या बनेगा? वेरी सिंपल, डबल बॉन्ड तोड़ो, CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O। ये क्या होता है? HCHO एंड दिस इज ऑल्सो HCHO। बन गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। और एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। वही सेम कंडीशंस, ठीक है, जो हमने यहाँ पे दिया है। डबल बॉन्ड तोड़ो, बड़ा सिंपल है, ब्रेक द डबल बॉन्ड, पुट डबल बॉन्ड O दिस साइड एंड डबल बॉन्ड O दिस साइड, CH3, ये तोड़ा डबल बॉन्ड CHO डबल बॉन्ड O हो गया, प्लस CH2O डबल बॉन्ड O। सो दिस इज एसिटाल्डिहाइड एंड दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। बड़ा सिंपल है। एक और लेते हैं केस, CH3 CH डबल बॉन्ड CH अंडर सेम कंडीशंस। डबल बॉन्ड तोड़ो बेटा, डबल बॉन्ड O यहाँ जोड़ दो, डबल बॉन्ड O यहाँ जोड़ो, ये क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड O। दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स आपको मिल गए। सो दैट इज द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का ये क्या है? ओजोनोलिसिस है। और देखते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। ये तो हमने बनाए अभी तक एल्डिहाइड्स। नाउ लेट्स प्रैक्टिस फॉर सम मोर रिएक्शंस। लेट्स से आपके पास है इस तरीके का कंपाउंड, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। मेरे हिसाब से मेरा हर स्टूडेंट आंसर करेगा इसका। यू जस्ट ब्रेक द डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की जगह क्या लगाना है? दोनों तरफ डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। देखिए बेटा, CH3 जिस पार्ट को टच नहीं करते एज सच, दिस इज द कार्बन, और इसमें लगा दिया डबल बॉन्ड O। दिस इज एसीटोन, एवरीबडी एग्रीज। इधर देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड O, तो प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड O। एक हमें मिला एसीटोन, एक हमें मिला एसिटाल्डिहाइड। तो हमने एल्कीन से स्टार्ट किया एंड अप एट एल्डिहाइड एंड कीटोन। वो डिपेंड करेगा ये दोनों ग्रुप्स क्या है डबल बॉन्ड के आसपास। और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। लेट्स से यू आर हैविंग दिस एल्कीन, आपने ट्रीट किया इसको, सेम कंडीशंस, क्या बनेगा? डबल बॉन्ड तोड़ा बेटा, बाकी पार्ट एज सच देखो 1 2 3 4,
ये बॉन्ड्स ऐसे, ये भी ऐसे। अब ये डबल बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड O, और ये टूटा तो यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड O। क्या नाम बन गया इस कंपाउंड का? 1 2 3 4 5 6, क्या बना बेटा? हेक्सेन 1,6 डाइअल, 2 एल्डिहाइड बन गए हैं। ठीक है, बन गया आपका प्रोडक्ट। अब बात आती है, ये तो आपने सीधा प्रोडक्ट लिखना सीख लिया, एक्चुअली कैसे होता है 2 स्टेप में रिएक्शन। लेट्स से यू आर हैविंग दिस एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कुछ नहीं करना, मंदिर बनाना है, जैसे अभी राम मंदिर बना है। आपने इसको ट्रीट करना है फर्स्ट स्टेप में ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या करेंगे बेटा, क्या बनेगा देखिएगा। ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, और डबल बॉन्ड तोड़ के देखना मंदिर की शेप देनी है आपने, CH, और इधर है बेटा CH2। ये डबल बॉन्ड हो तो टूट ही चुका है। अब अपने पास ओजोन में 3 ऑक्सीजन होते हैं, सो 1 लगा दो यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन लगा दिया यहाँ पे, ये बन गया मंदिर आपका। ठीक है, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड ने तोड़ना है, 1 ऑक्सीजन ऊपर, ये मंदिर का मेन जो है ऊपर वाला पार्ट, एंड दिस वन इज द मेन गेट। 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, दिस इज कॉल्ड ओजोनाइट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ओजोनाइट। ये तो फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में जहाँ पे हम ट्रीट करते हैं जिंक H2O से, अब क्या होगा? व्हाट यू हैव टू डू, वेरी सिंपल। एक पार्ट को इधर ले जाओ, एक पार्ट को इधर ले जाओ। देखना जो इधर वाला पार्ट है वो क्या, ये ऑक्सीजन तो चला जाएगा जिंक के साथ, ZNO बना लेगा। ये क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O। एक बन गया एसिटाल्डिहाइड, एक बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। सो इस तरीके से हम ओजोनोलिसिस कर सकते हैं। क्लियर है सबको? बहुत सिंपल है, बहुत मज़ेदार है। और 1-2 प्रैक्टिस करवाती हूँ, उसके बाद हम रिवर्स में भी चलेंगे। सो यहाँ से हम ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन करके वी कैन ईजिली प्रिपेयर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बहुत ईजिली हम बना सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास रिएक्टेंट है इस तरीके का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। आपने इसको ट्रीट किया, इसका किया ओजोनोलिसिस, या तो ये लिखा है बेटा ओजोनोलिसिस, या क्या लिखा आएगा O3 CCl4। CCl4 नहीं है तो भी अंडरस्टूड है, ओजोनोलिसिस है। सेकेंड स्टेप में जिंक H2O, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? वेरी सिंपल, ब्रेक द डबल बॉन्ड, जितने भी डबल बॉन्ड है सबको तोड़ दो। क्या बना दोगे बेटा? CH3 CHO, डबल बॉन्ड O लगा दिया, प्लस ये देखो CH यहाँ है और CH यहाँ है, इधर भी डबल बॉन्ड O लगेगा और इधर भी डबल बॉन्ड। सो इसको बोलते हैं बेटा ग्लाइऑक्सल। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सल। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड, मतलब 2 इधर वाले कार्बन पे भी डबल, इधर वाले कार्बन पे भी, इसका मतलब वो इधर से भी डबल बॉन्ड से जुड़ा था, इधर से भी डबल बॉन्ड से जुड़ा था। प्लस CH2 नहीं आएगा, CH आएगा, CH डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोनएल्डिहाइड एंड दिस इज ग्लाइऑक्सल, बन गया आपका प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है, बड़ा मज़ेदार है। अब बात आती है, कई बार आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, देयर इज अ कंपाउंड A हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स दीज 2 एल्कीन्स। क्वेश्चन आपका ऐसा है, ठीक है? क्या क्वेश्चन है आपका? लेट्स से देयर इज अ कंपाउंड A हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेट्स से C5H10, ओके, विच ऑन ओजोनोलिसिस, ये भी गिवन है, विच ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स, क्या देगा ओजोनोलिसिस पे? CH3CHO प्लस CH3CO CH3। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ A क्या है आपका? ये क्वेश्चन है बेटा। इसका मतलब हमें ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट बताए लेकिन एल्कीन नहीं पता। अब हमें उल्टा चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बड़ा सिंपल है, बड़ा मज़ेदार है। CH3CHO देखिए बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड O, ऐसे होता है CH3CHO डबल बॉन्ड O। अब क्या करना है आपने, जो प्रोडक्ट है ना उनके दोनों के डबल बॉन्ड O को आमने सामने रखो, जितने भी डबल बॉन्ड है आमने सामने रख दो बेटा, प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3, सो CH3CO CH3। वेरी सिंपल। जैसे वहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ के 2 O लगाए थे, ऐसे यहाँ से 2 O गायब करो बेटा और इनकी जगह लगा दो सिंपल, इन दोनों को जोड़ दो, CH3 CH डबल बॉन्ड O हट गया। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है हमें, CH3 CH3।
तो अगर हमें ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए. चेक करते रहते, 5 कार्बन है कि नहीं, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, 3 + 3 6 7 8 9 10. तो दिस इज द केस, राइट. अब बाई चांस कोई आपसे पूछ ले ओजोनोलिसिस अगर हम बेंजीन का करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, राइट बेटा. देखते हैं ओजोनोलिसिस अगर हमने बेंजीन का किया, बेंजीन में आप देखिए कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 1 2 3. आपने इसका किया ओजोनोलिसिस, सेकेंड स्टेप में जिंक H2, क्या मिलेगा बेटा, वेरी सिंपल, जस्ट ब्रेक डबल बॉन्ड्स, ऑल डबल बॉन्ड्स सारे तोड़ दो. और सारे तोड़ने के बाद आपका देख लो ये बॉन्ड टूटा तो ये 2 कार्बन इधर C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक H यहाँ था एक H यहाँ था, ग्लाइऑक्सल बन गया. इधर वाले में देखो CH डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O, ये 2 मिल गया. इधर वाले से क्या मिला बेटा, डबल बॉन्ड O. इधर वाले से देखो प्लस U डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. सो ऑल 3 ग्लाइऑक्सल, हमें प्रोडक्ट यहाँ से क्या मिलता है, 3 ग्लाइऑक्सल, राइट बेटा. तो यहाँ से हमें मिल गया है ओजोनोलिसिस करने से हमें मिल गया है ग्लाइऑक्सल. सो जब भी ऐसा केस हो, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ब्रेक द डबल बॉन्ड्स एंड पुट डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O. ये ओजोनोलिसिस के इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. एल्कीन्स आपके प्रोडक्ट गिवन होंगे, या तो रिएक्टेंट गिवन होगा या प्रोडक्ट गिवन होगा. प्रोडक्ट गिवन है तो एल्कीन पूछेंगे, एल्कीन गिवन है तो उसका ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट्स पूछेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कन्वर्जन्स में भी और फिल इन द ब्लैंक्स में भी. नेक्स्ट मेथड है आपका ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन के बाद वेकर्स प्रोसेस. क्या बेटा, वेकर्स प्रोसेस. वेकर्स प्रोसेस में क्या करते हैं, जैसे आपका कोई एल्कीन है, ये साइक्लिक प्रोसेस होता है. एल्कीन को हम ट्रीट करेंगे H2O से, बेसिकली हाइड्रेशन होता है यहाँ पे, ठीक है. एल्कीन को H2O से ट्रीट करने के बाद नाउ वी ऐड PdCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एंड एयर और O2. हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ से मिलता है CH3CHO. हमारा प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, CH3CHO, राइट. सो दिस इज कॉल्ड वेकर्स प्रोसेस. अब बात आती है इतना सबका क्या तामझाम, इतना क्या यूज़ करना था. PdCl2 की अगर हम बात करते हैं, PdCl2 इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है. तो PdCl2 क्या करेगा, यहाँ पे एल्कीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, एल्कीन का होगा ऑक्सीडेशन, राइट. तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड या कीटोन, राइट बेटा. तो यहाँ पे PdCl2 कन्वर्ट हो जाता है, PdCl2 का हो गया रिडक्शन और ये कन्वर्ट हो गया PD में, ठीक है. अब PD क्या करेगा, PD कंबाइन करेगा CuCl2 से, राइट, और वापस अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा PdCl2 और यहाँ से मिल जाएगा CuCl. साथ में हमें क्या मिल जाएगा बेटा, CuCl. तो ये PdCl2 तो हमें वापस मिल गया क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है. CuCl वापस से अपना क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड विल कन्वर्ट इनटू CuCl2. ये कंपटीशन के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो आपका नहीं पूछा जाता है, बट ध्यान रखिएगा PdCl2 बहुत एक्सपेंसिव है. एक कैटलिस्ट की तरह हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है PD में, उसको वापस से PdCl2 में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करेगा, CuCl2, जो कि खुद को कन्वर्ट कर लेगा CuCl में. अब CuCl भी वापस से कैटलिस्ट है तो CuCl2 में जाना चाहिए, उसको हेल्प करेगा एयर या ऑक्सीजन टू गो बैक टू CuCl2, राइट बेटा. सो दिस वे वी कैन गेट, दिस इज द वेक्टर्स प्रोसेस. अब ये हुआ सिमेट्रिक एल्कीन. सपोज करिए एसिमेट्रिक एल्कीन है, ये वाला एल्कीन है, तो उस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, अंडर सेम कंडीशंस H2O, PdCl2, CuCl2 एंड एयर. प्रोडक्ट वुड बी कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3. हमें यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, एसीटोन. दैट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम एल्कीन्स. अब हम बात करते हैं एल्काइन से भी हम बना सकते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को. सो नेक्स्ट मेथड इज प्रिपरेशन. इससे पहले एक मेथड और बता देती हूँ, कई बार एक और रिएजेंट यूज़ करते हैं, अगेन दैट इज़ फॉर कंपटीशन, कि एल्कीन के लिए ना कोई एक पर्टिकुलर रिएजेंट और है, मैं बताती हूँ आपको. जैसे सपोज कोई एल्कीन है बेटा CH3, नेक्स्ट मेथड हो गया बाय यूजिंग NaIO4 और HiO4 विद एल्कीन्स. एल्कीन्स के साथ अगर ये रिएजेंट यूज़ किया है तो क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, या तो NaIO4 लिखा हो और HiO4 लिखा हो. अगेन ब्रेक द डबल बॉन्ड और क्या बना दोगे बेटा, CH3CHO डबल बॉन्ड O यहाँ लगा दिया प्लस
HCHO, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, डबल बॉन्ड O यहाँ लगा दो, तो दोनों जगह डबल बॉन्ड O लगाएंगे तो हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद फ्रॉम एल्काइंस। अब हम बनाते हैं बेटा, एल्काइन से बना लेते हैं एल्डिहाइड या कीटोन को, कि एल्काइन से कैसे बनेगा। सो नेक्स्ट वन इज बाय यूजिंग एल्काइंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, कि एल्काइंस को यूज करके हम कैसे बनाएंगे। देखते हैं कुछ मेथड्स हैं इसके, 2-3 मेथड है, मैं बताती हूँ आपको क्या क्या होगा। पहले केस में है आपका, दोनों ही केस में होना हाइड्रेशन है, ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। कि अगर हम एल्काइंस का हाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा। तो पहला इस केस में क्या है बेटा, इसके 2 मेथड हैं। पहला ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइन, ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइन विथ किसके साथ, H2SO4, concentrated H2SO4 and HgSO4 at 333 Kelvin। ये अगर ट्रीटमेंट हम देते हैं, होगा क्या देखते हैं। जस्ट एडिशन ऑफ वाटर होगा, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है बेटा, ठीक है, इसको हमने ट्रीट किया HgSO4 H2SO4 एट ए टेम्परेचर ऑफ 333 Kelvin, और बेसिकली दिस इज एडिशन ऑफ H2, वाटर का एडिशन कर दिया। क्या मिलेगा हमें यहाँ से, मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से एडिशन ऑफ वाटर होगा यहाँ पे। तो CH, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, H यहाँ, OH यहाँ, एज पर मार्कोनिकॉव्स रूल, ध्यान रखिएगा। तो ये बन गया बेटा CH2, अब ट्रिपल बॉन्ड टूट के बन गया डबल बॉन्ड, और ये बन गया CHOH, ये बन गया इनऑल। ये क्या फॉर्म है बेटा, इनऑल, जो कि लेस स्टेबल है, जो कि क्या है, लेस स्टेबल। तो ये अपने आप को क्या कर लेगा, टोटोमराइज करेगा। दिस टोटोमराइजेस, टोटोमराइज किस में करेगा, टोटोमराइज आप सबको पता है, इनऑल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड और कीटो। देखिए हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो ये बन गया CH3, ठीक है, और ये बन गया CH डबल बॉन्ड O। बेसिकली हुआ क्या, इस कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्सीजन ने यहाँ से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन चला गया इस कार्बन के पास और ये बन गया CH3CHO, टोटोमराइज कर गया, पहला केस। दूसरा देखते हैं, एक और रिएक्शन लेते हैं। तो ये सिमेट्रिक एल्काइन था, एक बार एसिमेट्रिक एल्काइन और लेते हैं, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो C रहेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH अंडर सेम कंडीशंस। तो इसमें ये भी लिखा आ सकता है बेटा Hg2 पॉजिटिव H पॉजिटिव, ठीक है, प्लस H2O, वाटर का एडिशन होगा। क्या बनेगा आपका, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। तो देखो H जाएगा यहाँ और OH जाएगा इस कार्बन पे, क्योंकि OH नेगेटिव होगा वाटर में और H पॉजिटिव होगा। क्या बना बेटा, CH3 C से जुड़ गया OH, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की बजाय बच गया डबल बॉन्ड CH2। अगेन दिस विल गेट टोटोमराइज, ये क्या करेगा, टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन में वापस से वही हुआ, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस कार्बन के पास और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन विल गो टू दिस कार्बन एंड दिस डबल बॉन्ड माइग्रेट्स हियर। तो क्या बनेगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चा ये वाला तो कर लेता है, इसमें कंफ्यूज होता है, ध्यान रखना। OH का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल होगा और उस हिसाब से ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे हमें यहाँ से मिला था एसिटाल्डिहाइड, हमें यहाँ से मिल रहा है कीटोन। ये एक केस हुआ। दूसरा केस होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस, कि एल्काइंस का अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, राइट बेटा। आपने लिया एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब फर्स्ट स्टेप में B2H6 विथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, सेकेंड स्टेप में H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम। यहाँ पे भी हम सबको पता है एडिशन ऑफ वाटर होता है, बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। यहाँ पे जो रूल फॉलो होता है वो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल,
होता है फॉलो। वाटर का एडिशन, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, ये सिमेट्रिक एल्कीन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर चाहे OH ऐड हो चाहे इधर OH हो, तो हुआ ये CH, एक पे जोड़ दो OH और डबल बॉन्ड एक पे H, जो कि टोटोमराइज करके क्या बना देगा बेटा, CH3CHO एज इन द प्रीवियस केस, जैसा किस में हुआ था, पिछले वाले केस में हुआ था। नेक्स्ट देखना, अगर आपके पास इस तरीके का प्रोडक्ट है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर अब हम ये ट्रीटमेंट देते हैं इसको B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, दूसरा H2O2 OH नेगेटिव, हमें पता है अब फिर से यहाँ पे वाटर का एडिशन होगा, बट अकॉर्डिंग टू, ये H नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, तो एंटी के हिसाब से OH तो चला जाएगा इस पे और H चला जाएगा इस पे। मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी एल्कीन्स में डिस्कस किया था, आप सबको क्लियर होना चाहिए। सो यहाँ से क्या बना बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CHOH, टोटोमराइज करेगा और टोटोमराइज करके क्या बना देगा, डबल बॉन्ड भेज देना ऑक्सीजन के पास और हाइड्रोजन भेज देना इस कार्बन पे, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड O। तो हमें यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिला बेटा, एल्डिहाइड, जबकि इस केस में यहीं पे इस प्रोपाइन को ट्रीट किया था जब हमने हाइड्रेशन किया था इस तरीके से, एसिडिक हाइड्रेशन, तो हमें मिला था एसीटोन, और यहाँ पे हमें मिला है प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड और प्रोपेनल। हमें यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिला बेटा, प्रोपेनल, और यहाँ से हमारा प्रोडक्ट क्या था, एसीटोन, राइट। तो ये दोनों मेथड्स में डिफरेंस है। यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात करें, सो व्हाट दे डू जनरली, डाइडेसिअमाइल बोरेन यूज़ करने लग गए हैं आप। क्या हुआ है बेटा, डाइबोरेन की बजाय क्या यूज़ करने लगे हैं, कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस B2H6 को रिप्लेस कर दिया किससे, R2HB, इससे, ठीक है, BH लिख देते हैं, R2BH इसको बोलेंगे। यहाँ पे R क्या है पहले तो ये देख लो, R आपका क्या है बेटा, CH3C CH3 CH CH3, ये है R ग्रुप। तो इसका नाम है बेसिकली, देखो 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये कौन सा ग्रुप है, 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, राइट बेटा। और इसको क्या बोला जाता है, अगर ये बना, ये R, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बनेगा इसके साथ R2BH, दिस इज कॉल्ड डिसिअमाइल बोरेन, काफ़ी इफेक्टिव है, और B2H6 की बजाय ये वाला रिएजेंट काम में लिया जाता है। एक और रिएक्शन करते हैं इसका, CH3CH, CH तो नहीं आएगा, ट्रिपल बॉन्ड CH3 अंडर सेम कंडीशंस, वही B2H6 एंड देन H2O2 OH नेगेटिव। हमें क्या मिलेगा यहाँ से, फिर फर्दर पहले एडिशन करते हैं जस्ट वाटर का, CH3 सिमेट्रिक है, कहीं पे भी OH ऐड कर दो और कहीं पे भी H ऐड कर दो, टोटोमराइज करेगा बेटा, टोटोमराइज करके CH3C, अब आ गया आपका इधर से डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, ब्यूटेनॉन हमें मिल गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लेट्स से ये होता आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। ऐसे केस में अगर अंडर सेम कंडीशंस हम ट्रीट करते, क्या प्रोडक्ट मिलता, OH यहाँ जाएगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइट, CH3 C से जुड़ेगा OH, डबल बॉन्ड C CH2 CH3, इससे जुड़ गया H, टोटोमराइज करेगा, क्या प्रोडक्ट आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3, and this way this is the हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस। ऐसे करके हम ये बना सकते हैं एल्डिहाइड्स एल्काइन से। नेक्स्ट आता है आपका, तो मैं इसका ये प्रोडक्ट लिख देती हूँ, ये क्या बन गया बेटा, टोटोमराइज करके CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट केस इज बाय यूजिंग जेम डाइहैलाइड्स। जेम डाइहैलाइड्स को भी यूज़ करके और एल्डिहाइड कीटोन बनाया जा सकता है। सो नेक्स्ट वन इज बाय यूजिंग जेम डाइहैलाइड्स। जेम डाइहैलाइड्स का मतलब हुआ एक ही कार्बन पे जब दो हेलोजन हो, जैसे CH3 CH3 और इस कार्बन पे दो क्लोरीन बेटा। सो दिस इज जेम डाइहैलाइड। इसको सबसे पहले हम ट्रीट करेंगे एक्वस KOH से
और उसके बाद एक्वस KOH से ट्रीट करते ही एसिड रिएक्शन होगा Cl गेट रिप्लेस्ड विद OH एंड द प्रोडक्ट वुड बी CH3 OH एंड OH। ठीक है, ये बन गया। और फिर जब इसको हीट करते हैं तो आपको पता है कि एक ही कार्बन पे 2 H होना स्टेबल नहीं होता। सो ये अपने आप का लॉस करेंगे किस तरीके से, वाटर का लॉस होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ से क्या मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ से मिल गया हमें एसीटोन। एसीटोन या कीटोन वो डिपेंड करेगा कौन सा जेम डाइहैलाइड है, एंड दिस वे वी कैन ईजिली प्रिपेयर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। राइट बेटा, तो ये हो गया एल्डिहाइड्स कीटोन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ और मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।